यहाँ 4 लोगों ने रेप किया इस लड़की का, पता तुम्हें इसका? इज्जतदार मेरी वीडियो ना बनाओ। अच्छा तुम इज्जतदार हो? इज्जतदार लोग ये करते हैं, 4 लोग एक लड़की के साथ रेप करते हैं और उसकी वीडियो बनाते हैं। यही नंबर है, नंबर यही है बाइक का नंबर यही है। डाल जल्दी। कसम उठाई थी ना कि वो मुझसे शादी करेगा। जैसे ही ये रिकॉर्डिंग लाहौर की टीम के हाथ आई, हम उसी वक्त कराची से लाहौर के लिए रवाना हुए। इस दौरान ARY न्यूज लाहौर के नुमाइंदे बाबर खान ये मामला CCPO लाहौर चौधरी शफीक गुज्जर के इल्म में ला चुके थे और उन्होंने इसे खुसूसी हिदायत के साथ SP CIA उमर विर्क के सुपुर्द कर दिया था। जराइम पेशा अफराद के लिए दहशत की अलामत समझे जाने वाले अफसर उमर विर्क ने शहर के मुख्तलिफ थानों से अपने काबिल अफसरान को चुनकर सरेआम की टीम की मुआवनत के लिए एक खुसूसी टास्क फोर्स भी तश्कील दे दी थी। हमारे कहने पर लड़की ने उस लड़के यानी साकिब को इस निजी मुलाकात के लिए अगले रोज का वक्त दे दिया था और उसने लड़की को जिस इलाके में पहुंचने का कहा था, उससे हमारा अंदाजा था कि वो लड़की को दोबारा उसी घर में लेकर जाएगा जहां पहले उसकी आबरू रेजी की गई थी। सो लड़की की निशानदेही पर हमारे नुमाइंदे आसिफ कुरैशी कई घंटों की मेहनत के बाद उस घर को ढूंढने का काम मुकम्मल कर चुके थे जहां उसे पहले ले जाया गया था। लाहौर लैंड करते ही हमने होटल जाने की बजाय सबसे पहले उस घर का रुख किया जहां अगली सुबह लड़की को ले जाए जाने का इम्कान था। गैंगरेप करने वाले मुल्जिमान को पकड़ने के लिए घर की लोकेशन, उसकी जाने आने वाले तमाम रास्ते और इर्द गिर्द के माहौल की मुकम्मल मालूमात हमारे पास होना जरूरी था। अगर यहाँ के नॉक करते हैं तो यहाँ से कोई देख के दरवाजा खुलेगा, वैसे दरवाजा नहीं खुलेगा। जनाब भाई इसको देखने के लिए ना हमें एक पिकेट यहाँ इस गली के अंदर लगानी पड़ेगी और एक पिकेट वहाँ सामने लगानी पड़ेगी। और कैमरा किसी तरह का पास ना हो किसी के नहीं, क्योंकि सिर्फ आपका एक बंदा वहाँ खड़ा हो और वो सिर्फ ये बताया कि लड़के और लड़की के एंटर होने से पहले कितने लोग एंटर हुए या बाद में कितने लोग एंटर हुए। मगर ये गली अहम है क्योंकि ये गली सीधी आ रही है। लाहौर की नुक्ता इंजमात को छूती हुई सर्दी में हमने उस इलाके का भी जायजा लिया जहां से साकिब ने लड़की को पिक करना था और हमें इस बात को यकीनी बनाना था कि यहां से लड़की को पिक करने के बाद चाहे वो उसी घर में जाए जिसकी रैकी हमने मुकम्मल कर ली है या फिर कहीं और, हमें किसी भी हाल में लड़की को अकेला नहीं छोड़ना और हर हाल में उस जगह को देखना है जहां वो लड़की को लेकर जाते हैं। गैंग रेप करने वाले मुल्जिमान को किसी सड़क या बाजार में पकड़ने की कोशिश का रिस्क हम इसलिए नहीं लेना चाहते थे कि अगर खुदा ना खास्ता वो बच निकलने में कामयाब हो गए या उनका कोई और साथी बैकअप के तौर पर वहीं कहीं मौजूद हुआ तो रद्द-ए-अमल के तौर पर लड़की के साथ होने वाली इज्तिमाई ज्यादती की वीडियो इंटरनेट पर अपलोड की जा सकती है। इसीलिए हम उन्हें किसी घर में घेर कर रंगे हाथों पकड़ने की तैयारी कर रहे थे। अगले रोज हतमी मार्के से पहले सरेआम की टीम लाहौर ब्यूरो में इकट्ठी हुई। इलाके की रिसर्च, घर की रैकी और लड़की से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में असरे 9 लाइन ऑफ एक्शन तरतीब दी गई। बस ये निशानी है कि इसके सामने यहाँ से गली जा रही है। अच्छा, एक गली वैसे यहाँ से एजुकेटर्स के बाद से भी यूँ हो जाती है। अच्छा, ये जो ग्रीन गेट है मैंने से साथ ही यहाँ पे एक वो खिड़की भी है क्योंकि जब भी कोई बाहर आएगा अल्टीमेटली वो यहाँ से झांकेंगे, देखेंगे, नॉक करता है कोई बंदा और अंदर से दरवाज़ा नहीं खुलता, शक हो जाता है। 5 से 10 मिनट लेता है वो आदमी। उस 5 से 10 मिनट में अगर वो लड़के अंदर नहीं हैं और वो लड़के बाहर हैं बाकी कहीं, तो फ़ोन पे इनका राब्ता हो सकता है और उस फ़ोन के बाद कोई भी सिचुएशन जो है वो। प्लानिंग के दौरान हमारा फोकस 3 चीजों पर था। एक तो ये कि हमारी आंखों में धूल झोंक कर वो लड़की को किसी ऐसी जगह ले जाने में कामयाब न हो जाएं जहां दोबारा उस पर वही जुल्म तोड़ा जाए। दूसरा ये कि हमारे कैमरे और लोग इस अंदाज में कार्रवाई करें कि उनमें से किसी को भी शक न हो सके और इस कोशिश में अगर कोई अहम रिकॉर्डिंग रह भी जाती है तो रह जाए क्योंकि प्रोग्राम से ज्यादा लड़की की जिंदगी अहम है। और तीसरा ये कि जब हम एक बार धावा बोल दें तो फिर मुल्जिमान को संभलने का मौका न मिले और उनमें से किसी के पास भी इतना वक्त न बचे कि वो गैंग रेप की वीडियो को अपलोड कर सकें। मैं उसका सेलफोन किसी तरह से उस तक ना लेने दूं। नहीं, अब तो ये एक सिचुएशन है कि अगर वो अकेला है तो अकेला है और अगर 3 लोग हैं फिर आप क्या करेंगे? अगर मतलब आप पहुंचे उससे पहले ही कोई वहाँ जगह पर मौजूद है तो फिर क्या करेंगे? अच्छा चलिए ये बताएं कि आप अंदर से मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं? कॉल तो आपने की अपने साथ कनेक्ट होगी, वो तो कनेक्ट होगी। दरवाज़ा खोलना सबसे बड़ा इशू है।
सरेआम की टीम एक एक पहलू का बगौर जायजा लेकर रेड के हतमी प्लान को मुरत्तब कर रही थी। हमने लड़की को साकिब के बताए हुए मकाम यानी मुगलपुरा तक ले जाने के लिए खास तौर पर एक रिक्शे का इस्तेमाल किया था, जिसे हमारे लाहौर ब्यूरो के एक कारकुन को ही चलाना था। हमारी ख्वाहिश और कोशिश थी कि लड़की साकिब को उसी रिक्शे में बिठाने पर आमादा कर ले और इसी बहाने रिक्शे वाला यानी हमारा कारकुन वो घर देख ले जहां लड़की को ले जाया गया। हमने एहतियातन रिक्शे और गाड़ियों के साथ मोटरसाइकिल्स का भी एहतमाम कर रखा था कि अगर वो लड़की को रिक्शे से उतार कर अपने साथ चलने का कहता है तो भी उसका पीछा किया जा सके। ये रिक्शा, रिक्शे के पीछे मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के बैकअप में हमारी और गाड़ी हमारी। जैसे आपका रिक्शा इस गेट पे पहुंचा तो हमारी कार जो है ना बिल्कुल वहाँ सामने की तरफ से गुजर रही होगी, आपको वॉच कर रही होगी। जैसी वहाँ जाएगी कार, वहाँ चलेगी, वहाँ से फिर हम लोग डिस्पर्स हो जाएंगे। चलें बिस्मिल्लाह, ताकि वो भी थोड़ा सा अपना इनपुट तो देंगे ना। इनका कैमरा अरेंज करके इनको दे देंगे, बस ज़रा ये क्या हाथ में रहे। लेकिन अगर वो ज़्यादा लोग भी होते हैं, ओके फाइन, मैं एग्री हूँ, ज़रा आराम से करो। लास्ट टाइम बहुत कुछ ऐसा कि जिससे आप ऐसा लग रहा हो कि बिलिंग नहीं आई है, उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं। हमने एक बार फिर खुफिया कैमरा लड़की के बैग में नस्ब किया और एक मोबाइल फोन लड़की के हवाले किया, जिसकी कॉल मुसलसल मेरे फोन से कनेक्टेड थी ताकि अंदर होने वाली तमाम तर गुफ्तगू को सुना जा सके। सरेआम की टीम एक अजीम तर मकसद की खातिर एक हसास तरीन ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार थी। CIA कैंट ऑफिस लाहौर में CIA की स्पेशल टीम सरेआम की टीम की मुआवनत के लिए हमारा इंतजार कर रही थी। मुख्तसर प्लानिंग के बाद हम कैनाल बैंक सोसाइटी की जानिब रवाना हुए, जहां अपनी अपनी पोजीशन संभाले हुए हमारे नुमाइंदे हमें खबर दे चुके थे कि साकिब लड़की को लेकर उसी सब्ज गेट वाले घर में दाखिल हुआ है। इसी दौरान घर के अंदर से भी लड़की ने मौका पाकर पहले से कनेक्टेड फोन पर सिग्नल दिया कि चूड़ियों का सेट सब्ज रंग के डिब्बे में ही रखा है और एक ही सेट है। मैंने फौरन अपने सभी नुमाइंदों को इस घर के करीब तयशुदा मकाम पर इकट्ठे होने की हिदायत की और सबके जमा होते ही हमने उस घर की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। सरेआम की टीम और CIA बिलाखिर उस कमरे तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे जहां साकिब और वो लड़की मौजूद थे। हमने सबसे पहले साकिब के पास मौजूद USB अपने कब्जे में ली, जिसमें रेप की वीडियो मौजूद होने का इम्कान था। वीडियो, दोनों वीडियोस हैं। लड़की आई है, आ जाओ सारे आ जाओ। दरअसल अब की बार साकिब ने अपने दोस्तों को बताए बगैर ही अकेले ही खजाना लूटने का प्रोग्राम बना रखा था। रेंट पे देते हो? क्या करते हो? कमरा क्यों दिया हुआ था? दोस्त तुम्हें पता है यहाँ 4 लोगों ने रेप किया इस लड़की का? पता है तुम्हें इसका? नहीं पता? ये शख्स झूठ बोल रहा था। दरअसल ये एक नायिका का घर था और इसके कमरे इसी काम के लिए किराए पर दिए जाते थे। अब हमारे लिए अहम तरीन मसला इज्तिमाई ज्यादती करने वाले बाकी 3 लोगों को पकड़ना था, क्योंकि रेप की वीडियो उनके पास भी मौजूद थी। मुबशर, फैसल और तीसरा नाम फहीम और एक तुम साकिब। जी बेटा, तीनों बंदे पकड़वाने तुमने हैं, अपनी जिंदगी चाहिए तो। ठीक है, इसका मोबाइल की तरफ है। मोबाइल किसके पास? मोबाइल। अच्छा, जो मूवी बनाई है वो किसमें है? वो USB दी है और उसके अलावा बैकअप इसमें नहीं है। बैकअप कहाँ है उसका? बैकअप बाइक और सर डेल करके हैं, बाइक और सर। और दूसरी कौन लोग थे आप बताएं? मेरे फ्रेंड थे 2। उनके नाम लो दोनों। फैसल फहीम। 3 वो थे, चौथे तुम थे। चारों ने रेप किया था। पहले किसने किया था रेप? पहले मैंने किया था। उसके बाद किसने किया था? फैसल। उसके बाद किसने किया था? उसके बाद था फहीम। उन्होंने किया था। वीडियो जब तुम कर रहे तो किसने वीडियो बनाई थी? तो मैंने वीडियो ऑलरेडी लगी हुई थी। ऑलरेडी कैमरा सेट था। इस लड़के का कहना था कि इन लोगों ने जो गैंग रेप किया था उसकी वीडियो सिर्फ इस USB में है जो उसने अभी CIA के हवाले कर दी है और इसका कोई बैकअप नहीं है। ये शख्स झूठ बोल रहा था। कैसे, ये आप अभी खुद देखिएगा। अभी जब तुम रिसेंटली उसको मिले हो, उसकी रिकॉर्डिंग है हिडन कैमरे की सारी।
जिसमें तुमने माना है कि तुम उसे धमकियां दे रहे थे, जिसे तुम शादी करना चाहोगे उसे तुम धमका के बुलाओगे सर मिलने के लिए? मेरे पे ट्रस्ट नहीं थी कर रही सर, यकीन करें। तुम पे लानती आदमी तुम पे क्या ट्रस्ट करेगी? मैं माफ कर दें सर। माफ तो तुम्हें अल्लाह भी नहीं करेगा यार, कैसी हरकत की है तुमने? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सरेआम की जो एक काविश है CIA लाहौर की मदद से कामयाब हुई है। अब इस मुलजिम को पकड़ के लेके जाएंगे और जाहिर है प्रायोरिटी ये है कि कोई बैकअप डाटा, कोई ऐसी वीडियो जो इन लोगों ने बनाई हो और किसी और चीज़ में महफूज हो बाकी ना रहे। लड़की की ज़िंदगी और लड़की के ख़ानदान की इज्जत इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। सरेआम की टीम को पहली और अहम कामयाबी हासिल हो गई थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था बल्कि मजीद बढ़ गया था। इस रेड की खबर अगर किसी भी तरह से बाकी 3 लड़कों तक पहुंच जाती तो वो वीडियो अपलोड करके या लड़की के घर पहुंचाकर कयामत बर्पा कर सकते थे। सो अब हमारे पास वक्त इंतहाई कम था।